दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। टाइम के हिसाब से नहीं, बल्कि जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो बातें बहुत बड़ी हैं, इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि इस्लाम को लेकर इस वक्त समाज में, दुनिया में जो गलत फहमियाँ, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, इस्लाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस्लाम तो वो मज़हब है जिसको अगर कोई अच्छे से समझ ले तो कभी बुरा कहेगा ही नहीं। आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस्लाम के कट्टर विरोधी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी हाल ही में मैंने बताया था, स्वीडन के अंदर रासमस पालुदान इस्लाम का कट्टर विरोधी है, जो हमेशा मुसलमानों को उकसाने के लिए चौराहे पर कुरान जैसी चीज़ों को जलाता रहता है। इस तरह के चेहरे दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं जो अपने अपने देश के अंदर इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दो खबरें कल मेरे सामने आई, वो मैं आपके सामने रखूंगा। भले ही कितना बड़ा इस्लाम का विरोधी क्यों ना हो, लेकिन अगर इस्लाम के बारे में अच्छे से समझ लेगा तो कभी भी वो इस्लाम को बुरा नहीं कहेगा, बल्कि जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसी खबरें सामने आएंगी। स्वीडन के रासमस पालुदान की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी एक कट्टर इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। शर्मन वर्गेस इसका नाम है। ये बहुत ही बड़ा दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता हुआ करता था, लेकिन अब इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। शर्मन वर्गेस के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पर इसके इस्लाम कबूल करने की बात कही जा रही है। शर्मन वर्गेस बहुत ही ज़्यादा कट्टर वाला इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन अब ये मुसलमान हो चुका है। एक और खबर आई, ब्रिटेन के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शेफ हैं जिनका नाम है मार्को पियरे वाइट। उनके बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। ये बहुत बड़ा नशे का आदी था, हेरोइन जैसे ड्रग्स लेता था, कई बार जेल भी गया। इस वक्त भी इसके ऊपर तकरीबन 17 केस चल रहे थे। 11 महीने की इसको जेल होती है। ये जेल पहुंच जाता है। जेल में जाने के बाद इसकी नशे की आदत खत्म हो जाती है और जेल में रहते रहते न जाने इसको कौन मिला, क्या इसके दिल में आया कि इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सोचना और समझना शुरू कर दिया। और जब जेल से बाहर आया तो ये मुसलमान बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद इसने कहा कि मैंने हीरोइन के लिए, यानी ड्रग्स के लिए इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ड्रग्स का नशा नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। इसने ड्रग्स को छोड़ने के लिए, गलत आदतों को छोड़ने के लिए इस्लाम का सहारा लिया। इसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा तो मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहूंगा। तो इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। बड़े फेमस शेफ हैं मार्को पियरे वाइट ब्रिटेन के। तो ऐसी खबरें सामने आती हैं। अभी जनवरी में ही एक खबर आई थी कि जर्मन के राजनीतिक के आर्थर वेगनर, इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। आर्थर वेगनर जर्मनी के अंदर एक अल्टरनेटिव फर पार्टी का हिस्सा था। यह पार्टी भी इस्लाम विरोधी पार्टी थी, इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आर्थर वेगनर ने इस पार्टी से हिस्सा देने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। यह भी कट्टर विरोधी था इस्लाम का, लेकिन इसने भी अभी जनवरी में खबर आई कि इस्लाम कबूल कर लिया। 2019 में भी ऐसी एक खबर आई थी। एक इस्लाम का कट्टर दुश्मन, इस्लाम विरोधी डच नेता ग्रीट वाइल्डर्स। ग्रीट वाइल्डर्स बहुत बड़ा इस्लाम विरोधी था और इसी इस्लाम विरोधी नेता का दाहिना हाथ था एक जोराम वान नाम का लेखक जोराम वान कलबेरेन इस्लाम विरोधी एक किताब लिख रहा था और इस्लाम विरोधी किताब लिखते लिखते उसने इस्लाम कबूल कर लिया। गूगल कर लेना, 2019 में यह खबर सामने आई थी। जो भी खबरें आपको बताता हूं मैं कह देता हूं कि गूगल कर लें, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो इस्लाम विरोधी किताब लिखते लिखते वो इस्लाम कबूल कर बैठता है। इन सारी खबरों को बताने का मकसद ये है कि इस्लाम की जो छवि लोगों के सामने रखी जाती है, इस्लाम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इस्लाम को ठीक से समझ ले तो वाकई में कभी भी इस्लाम का विरोध नहीं करेगा, लेकिन प्रोपेगेंडे बहुत सारे चलाए जाते हैं दुनिया में। तो ये जो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको शेयर करें और दिखाएं लोगों को कि इस्लाम को समझने वालों को इस्लाम किस तरह से भा जाता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नारे को हमेशा बुलंद करते रहिए।